दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति की गोद में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हमारी स्किन से लेकर हड्डियों तक के जोड़ों के दर्द को तुरंत ही खत्म कर देते हैं। ऐसे चमत्कारी इसके बेनिफिट्स हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसे ही यूनिक प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ या फिर दिखाने जा रही हूँ। जंगली झाड़ के जैसा ये दिखता है, लेकिन बड़े ही कमाल के इसके फायदे होते हैं। इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कॉक लेबर भी कहते हैं। कुछ इलाकों में तो इसे कंथुआ भी कहा जाता है और कहीं पर इसे छोटा धतूरा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही पावरफुल चीज है। इसे आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? आप अपना नाम, गांव और आपके यहाँ किस नाम से बोला जाता है, मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए कि क्या आपको याद है कि हम अपने बचपन में इससे बहुत खेला करते थे? एक दूसरे के बालों में और कपड़ों में इसे चिपका दिया करते थे। मैं तो बहुत ही ज्यादा ये करती थी और यही करते हुए मैं अपने बचपन से बड़ी हो गई। क्या आप भी करते थे? मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, हमें उस समय नहीं पता था कि इसका नाम क्या होता है, इसके इतने बेनिफिट्स होते हैं, वरना हम कभी भी इसे फेंकते नहीं। इस तरीके से एक जंगली घास फूस नहीं समझते, क्योंकि ये लाखों करोड़ों की रेमेडी है और ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। और अगर आप इसे मार्केट में बेचने जाएंगे ना, तो लखपति नहीं करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन देती है। क्योंकि ये डर्मेटाइटिस से लेके सोरियासिस तक और गहरे घाव को भरने से लेकर सर दर्द और जोरदार दर्द और यानी कि माइग्रेन के दर्द तक को ठीक करने की ताकत रखता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इसका सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ताकि आपको कभी भी डॉक्टर्स के पास जाना ही ना पड़े। क्योंकि हमारे वनस्पति में दोस्तों ऐसी ऐसी गुप्त जानकारियां छुपी है ना कि आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे पहले इसके इस्तेमाल को समझते हैं। देखिए, सावधानियां तो आपको ख्याल रखनी ही है कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है ना कि आप इन चीज़ों को करने से रुक ही नहीं पाएंगे। जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो ये ऐसे ही कहीं भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। आप कैसे इसका सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और लास्टली इसको इस्तेमाल करते टाइम हमें क्या क्या सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला होता है। तो ये वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मैं बीच में बताऊंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं छोटा धतूरा के बारे में पूरी डिटेल्स। दोस्तों, छोटा धतूरा एक एल्यूअल हर्ब है जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में नेचुरली ही ग्रो हो जाता है, यानी कि कहीं भी ये इसी तरह उग जाता है और आप इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं। आपको इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अक्सर बरसात के मौसम में या फिर इसके बाद अपने आप ही खेतों के अंदर, सड़कों के आसपास, किनारों पर, बंजर जमीन पर और जो कंस्ट्रक्शंस वाली जगह होती है, साइट्स होती है या पार्क होते हैं, नदियों के किनारे आराम से खुद ब खुद ही उग जाता है। ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत सा लगता है और इसके छोटे छोटे ग्रीनिश और येलो जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते हैं, नहीं ध्यान देते हैं लोग इन पर। लेकिन इसके जो फल होते हैं वो ओवल शेप के अंडाकार होते हैं और इसके ऊपर बड़े बड़े कांटे नुमा हुक्स जैसे लगे हुए होते हैं। धतूरे के आकार का ही होता है, इसलिए इसको आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आज की ये वीडियो अगर आपने पूरी अंत तक देख ली ना, तो आप कभी भी इसे बेमतलब का कचरा समझकर या कहीं भी यूं ही उखाड़ कर तो नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृततुल्य और महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर्स और मेडिसिन भी फेल हो जाते हैं। हम सभी को भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद है। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपनाएगा, अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटी के गले में धारण करेगा, उन्हें पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ देगा, उन्हें टाटा बाय बाय करेगा और इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चलाएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है।
अभी तक ये जानकारी अनभिज्ञ थी, लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी उनके शरीर में अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकलने वाला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद साबित होता है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती है, इन्हें पीस करके अगर आप इसका रस निकाल करके अपने बालों में लगाते हैं ना, तो आपके बालों का गंजापन बिल्कुल ही दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये अमृत का काम करता है। अगर ये आपके घर के आसपास में मौजूद है और अगर किसी का भी सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस निकाल करके आप इसने सर के ऊपर लगाएं और आराम से इसकी मालिश कीजिए, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके दर्द से आपको छुटकारा मिल जाता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, तो यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को भी दूर करने में रामबाण का काम करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ इतना हो गया है, इतना खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व तो उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इसके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना ले और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौवन शक्ति भी बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत से ऐसे सिंपल उपाय हैं दोस्तों, जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी जो भी पुरुषों के ढीलेपन की समस्या होती है, उनको भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख देंगे, क्योंकि वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती है। और अब मैं आपको बताती हूँ इस पौधे का एक और चमत्कारी फायदा। अगर किसी को चर्म रोग हो गया है, तो चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को निकल ही जाते हैं या फिर घाव बन जाते हैं, तो उसमें इसके रस को लगाने से, इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से फोड़े फुंसी बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। चेचक की या फिर दाग की किसी को समस्या है, तो यदि इसकी पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक किया जा सकता है। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बालों के लिए इसका तेल कैसे बनाना है, ताकि आपके गंजेपन या फिर बाल झड़ने या सफेद बालों की जो समस्या है वो जड़ से समाप्त हो जाए। तो इसको बनाने के लिए आप किसी भी दूसरे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर इसे अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे नारियल हो, सरसों हो या फिर आंवला का तेल हो, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म करके उबाल लें और इसे छान करके ठंडा कर लें। अब हर रोज अपने सिर के स्कल्प में इसकी मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। अगर बालों में गंजापन है या झड़ चुके हैं, तो नए बाल आना बिल्कुल ही 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की जो जानकारी है, इसे सुनने के बाद आप कभी भी इस पौधे को बेजान या कचरा समझकर तो नहीं फेंक पाएंगे। और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, ये मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। तो दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद
आप इन जड़ी बूटियों या पत्तियों को कचरा समझकर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जो जानकारियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना हमारे लिए ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियां ना होने की वजह से वो बार बार पैसा रुपया खर्च करते रहते हैं और ला इलाज बीमारी से जूझते रहते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां, हर प्रकार के पेड़ पौधों में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं, और अगर आपको पहले से ये जानकारियां पता होती है तो समय पड़ने पर आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और हर एक सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर रोज़ बिल्कुल मुफ्त में जानकारियाँ मिलती चली जाए। जय श्री राम।